हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। मैं पिछले कई दिनों से मैक्रामे के कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही थी। मैंने रिसेंटली ही इस आर्ट को सीखा है, प्रॉपरली नहीं, सिर्फ यूट्यूब्स और ट्यूटोरियल्स देख देख के। आज की डेट में मैं आप लोगों के साथ में ये मैक्रामे की वॉल हैंगिंग का डिटेल्ड ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूँ। इस चैनल पे एवरी वीक अब से आपको एक मैक्रामे का ट्यूटोरियल भी मिला करेगा। तो अगर आप उस तरीके से DIY करके अपने घर को खूबसूरत बनाने में इंटरेस्टेड हैं, डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। मैं हिंदी में एक एक डिटेल शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, किस तरीके से मैंने कौन सी डिज़ाइन को क्रिएट किया। तो फेयरली डिटेल्ड होंगे वीडियोस, होपफुली आप लोगों को प्रोडक्टिव लगेंगे। इसमें अलग अलग पीसेस थे जो मैंने क्रिएट किए, सेंटर पीस, साइड पीसेस, सारे के सारे नॉट्स जो हैं उनकी डिटेल्स मैंने आप लोगों को यहाँ स्क्रीन पे प्रोवाइड कर दी हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों के लिए ये सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूँगी। तो आप लोगों को कटिंग के टाइम पे सिर्फ स्क्रीनशॉट लेना होगा और आप कटिंग करने के बाद में हैंग करके कॉर्ड्स को स्टार्ट कर सकते हैं। बिफोर गाइडिंग एक और बात मैं बताना चाहूँगी, बहुत जल्द एक बहुत ही फेयरली डिटेल्ड वीडियो आप लोगों के पास में आएगा ऑन ऑल द बेसिक नॉट्स। और उसके बाद में आप लोगों को इधर उधर मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आपको सारी नॉट समझ में आ जाएंगे, कौन सी नॉट किस तरीके से लगती है। तो उस वीडियो का वेट कीजिएगा। नेक्स्ट वीक में प्रॉबेबली मैं उस वीडियो को अपडेट कर दूँगी आप लोगों के लिए। सो आइए अब हम लोगों का ये पैटर्न्स जो है वो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर पैटर्न। मेरी हैबिट है थोड़ा इस चीज़ की कि मैं पहले सारे कॉर्ड्स को हैंग कर लेती हूँ, सो दैट मुझे डावल का आइडिया लग जाए कि किस तरीके का है और कैसे इस पे काम किया जाएगा, कितनी स्पेसिंग दी जा सकती है। सो वही किया है मैंने। सारे पैटर्न्स जो हैं उन्हें कट करके मैंने हैंग कर लिया है। डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी, आप चेक करते चलिएगा अगर आप लोगों को लग रहा है ज़रूरी तो। सो मैंने स्टार्ट किया है सेंटर पीस से, और सेंटर पीस में मैंने सबसे पहले लगाई है बेरी नॉट। बेरी नॉट लगाने के लिए पहले आपको स्क्वायर नॉट्स लगानी होती हैं। स्क्वायर नॉट्स में बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आप 4-5 बेरी नॉट्स एक लाइन से लगा रहे हैं तो स्क्वायर नॉट्स का नंबर सेम रखिएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने 7 स्क्वायर नॉट्स लगाई हैं और फिर बेरी नॉट लगाई है। तो इससे क्या होगा कि आपकी सारी बेरी नॉट्स जो होंगी वो सिमिलर साइज़ की होंगी। अलग अलग साइजेस जो है वो देख के अच्छे नहीं लगेंगे। सो इस जगह आप देख सकते हैं मैंने कन्वीनियंटली बेरी नॉट्स को लगा दिया है। ऑल्सो जो डिटेल्ड पैटर्न्स हैं आपको, वो भी आपको वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस में मिल जाएंगे इसी चैनल पर। वो भी इसी वीक में अपलोड हो जाएंगे। तो अगर आप लोगों को कोई भी पैटर्न समझने में दिक्कत हो तो आप प्लीज़ गो अहेड एंड वॉच द शॉर्ट्स। मैं सब कुछ डिटेल्स में जैसे जैसे अपलोड होता जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए लिंक करती जाऊँगी। तो बेरी नॉट बनने के बाद में अब हम लोगों को एक वी शेप पैटर्न क्रिएट करना है, जिसके लिए मैं डबल हाफ हिच नॉट लगा रही हूँ। सो ये वॉल हैंगिंग जो है ये कॉम्बिनेशन है ऑफ 2 डिफरेंट साइजेस, 4 mm कॉर्ड और 6 mm कॉर्ड का। जो वाइट कॉर्ड है वो 6 mm कॉर्ड है और बाकी की जो कॉर्ड्स हैं वो 4 mm कॉर्ड्स हैं, जो कलरफुल कॉर्ड्स आपको दिख रही हैं। सो आप चाहें तो आप इसे 4 mm कॉर्ड से भी इस पैटर्न को बना सकते हैं, लेकिन 6 mm से थोड़ा ज़्यादा जल्दी बन गया और ज़्यादा आसानी से बन गया और खूबसूरत भी लगा। डिज़ाइन जो है वो काफ़ी उभर के आई। सो यहाँ पे आप देखिए मैंने डबल हाफ हिच नॉट लगा करके वी शेप का पैटर्न जो है वो क्रिएट कर लिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत जल्दी जो है वो नॉटिंग का जो वीडियो है वो अपलोड कर देना चाहिए, सो एज़ टू मेक श्योर कि आप लोगों को नॉट्स में प्रॉब्लम ना हो, समझने में दिक्कत ना हो। एम आई राइट और एम आई राइट? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो अगर आप लोग इंटरेस्टेड इन द नॉट्स वीडियो। इसके बाद में मैं क्या करूँगी यहाँ पे मैंने 11 कॉर्ड्स लिए थे, तो हर बार मैं 2 कॉर्ड एक साइड और 2 कॉर्ड एक साइड छोड़ते हुए फिर वी पैटर्न को कंटिन्यू करूँगी डबल हाफ हिच नॉट पे।
तो अब आप देख सकते हैं यहाँ हमारा लीफ शेप का एक पैटर्न जो है वो बन के तैयार हो गया है। ये हमारा सेंटर पीस जो है वो रेडी हो गया है। इसके बाद में अब हम लोग साइड का पहला नॉट तैयार करेंगे। ये है ब्रेडेड पैटर्न और इसमें करना कुछ नहीं है। जो साइड वाला है उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक चोटी बना करके तैयार करनी है। सो नॉर्मली हम लोग चोटी बनाने के लिए बालों को 3 स्ट्रैंड्स में डिवाइड करते हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे मैंने 3 कॉर्ड्स हैंग की हैं। ये 6 mm की कॉर्ड्स हैं और बस आपको ये करना है कि क्योंकि कॉर्ड्स डबल होती हैं तो बस उन्हें सीधा रखिए, एक के ऊपर एक लेयर मत होने दीजिएगा और आपकी ब्रेड जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो जाएगी। सो बस इस चीज़ का ध्यान रखते हुए नीटली ब्रेडेड पैटर्न बना लीजिए। जितना हो सके उतना नीट बनाइएगा, क्योंकि ये पैटर्न जो है वो मैंने सबसे ऊपर रखा था। हर पैटर्न के टॉप पर ये पैटर्न रहा है, सो इसको काफ़ी नीट होना ज़रूरी था। और दोनों साइड की ब्रेड बना के इन्हें क्लोज़ किया है मैंने गैदरिंग नॉट की हेल्प से। सो यहाँ पे देखिए आप, हम लोगों की गैदरिंग नॉट जो है उसे बनाने के लिए आपको कुछ इस तरीके की ट्रिप अप्लाई करनी होती है। ऊपर की तरफ थोड़ा सा कॉर्ड छोड़ दिया, नीचे तक ले करके आए कॉर्ड, फिंगर फंसा ली और फिर कॉर्ड को ऊपर ले जा करके और फिर आपने ट्विस्ट किया। लगभग 5 बार ट्विस्ट कर दीजिए और फिर नीचे जो लूप बना है उसमें फंसा के ऊपर की कॉर्ड को खींच लीजिए, पुल अप कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपकी गैदरिंग नॉट बन के तैयार हो जाएगी। आई पर्सनली थिंक सबसे सुंदर नॉट जो बन के तैयार होती है ना, अगर आपने नीटली बनाई है तो गैदरिंग नॉट ही बन के तैयार होती है। सो जस्ट मेक श्योर कि आप उसे अच्छे से बनाना सीख लीजिए। अब बारी आती है स्पाइरल नॉट की। स्पाइरल नॉट बनाने के लिए यहाँ पे मैंने दोनों साइड पे 2-2 कॉर्ड्स लिए हैं और इन कॉर्ड्स को मैंने जो सेंटर कॉर्ड्स हैं उन्हें छोटा रखा है, जस्ट हाफ द साइज़। जितना साइज़ मुझे जॉइनिंग के लिए रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतना रखा और साइड के कॉर्ड्स को मैंने बड़ा कर दिया। इस तरीके से आप कॉर्ड बचा सकते हैं। मैं एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती हूँ और मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती वेस्टेज में। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सेंटर कॉर्ड्स जो थी उनको लंबा रखा था और जो साइड की कॉर्ड्स है मेरी, मैंने उन्हें उससे लगभग डबल ट्रिपल साइज़ में लंबा रखा, क्योंकि साइड कॉर्ड्स ही जो होती हैं वो यूज़ होती हैं। जो सेंटर कॉर्ड होती है वो तो बस सीधी सीधी रहती है, उसके आसपास साइड कॉर्ड्स यूज़ करनी होती है। तो वेस्टेज का खामा में कोई फ़ायदा नहीं है। तो बराबरी से मत डिवाइड कीजिए कॉर्ड, सेंटर कॉर्ड को छोटा कर लीजिए। अब बारी आती है मेरे साइड के लीफ पैटर्न की। आपको लग रहा होगा कि मैंने बीच के पैटर्न छोड़ के साइड का पैटर्न क्यों स्टार्ट किया। तो रीज़न ये था कि मैं चाह रही थी कि 6 mm कॉर्ड वाले पैटर्न, क्योंकि मैंने नोटिस कर लिए थे कि काफ़ी जल्दी बन के तैयार हो जा रहे थे। तो मैंने मेक श्योर किया कि पहले 6 mm कॉर्ड वाले पैटर्न्स बना लेते हैं, उसके बाद में 4 mm कॉर्ड्स वाले पैटर्न्स आराम से बनाते रहेंगे। बाय द वे, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो इस वॉल हैंगिंग को बनाने में मुझे टोटल 5 डेज़ लगे और इतना टाइम मुझे इसलिए लगा क्योंकि मैं घर का बाकी काम मैनेज करते हुए इसको बना रही थी एंड मेरे हाथ में काफ़ी चोट भी थी। आपने प्रीवियसली देखा होगा जिस समय मैं सेंटर पीस बना रही थी उस वक्त मेरे हाथ में बैंडेज भी था, तो मुझे काफ़ी तकलीफ़ थी जिसके कारण मुझे इतना टाइम लग गया इसे बनाने में। होपफुली मैं नेक्स्ट जब बिगर वॉल हैंगिंग बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ में टाइम स्लॉट ज़रूर शेयर कर लूँगी, तो आप लोगों को पता चल जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई कितना टाइम लगता है पर्टिकुलर वॉल हैंगिंग को बनाने में। ऑल्सो मैंने इससे पहले कई वॉल हैंगिंग्स बनाई हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन 6-7 मैं बना चुकी हूँ। तो नॉट्स पे जितना ज़्यादा परफेक्शन आपको आता चला जाएगा ना, उतनी ज़्यादा आसानी से आपकी चीज़ जो है वो बन के तैयार होती चली जाएगी। सो ये नॉट्स के ऊपर भी निर्भर करता है कि आप कितनी तेज़ी से नॉट्स लगा रहे हैं। अगर बात करें आप कॉर्ड की कि कितनी कॉर्ड लगेगी, तो उसमें भी जितनी टाइट नॉट्स आप लगाएंगे उतनी कम कॉर्ड लगेगी और जितनी लूज़ नॉट्स आप लगाएंगे उतनी ज़्यादा कॉर्ड्स लगेंगी। सो ये डिटेल मैंने आपको प्रोवाइड कर दी वाइल आई वॉज क्रिएटिंग दिस लीफ पैटर्न, क्योंकि ये मैंने आधा क्रिएट किया था। अब मैं आपको डिटेल्स बताती हूँ इस पैटर्न के। सो 2 कॉर्ड्स को हमने यहाँ 4 कॉर्ड्स लिए हैं, तो 8 स्ट्रैंड्स हैं हमारे पास, जिसमें से 2 स्ट्रैंड्स को हम यूज़ करेंगे वर्किंग कॉर्ड की तरीके से। सो वर्किंग कॉर्ड को आपने जिस वर्किंग कॉर्ड में एक चीज़ आप ध्यान रखें, जिस हैंड में आपने वर्किंग कॉर्ड पकड़ रखी है उस हाथ की तरफ आपका पैटर्न जो है वो आगे बढ़ेगा। तो जैसे आप देख सकते हैं इस वक्त मेरी वर्किंग कॉर्ड जो है वो मेरे हाथ में है, राइट हैंड में है, तो मेरा पैटर्न जो है वो राइट हैंड की तरफ आगे बढ़ रहा है।
और जब मैं अपनी वर्किंग कॉर्ड को लेफ़्ट हैंड में ले लूँगी, देखिए कुछ इस तरह, तो वर्किंग कॉर्ड जैसे ही मेरी लेफ़्ट हैंड में आएगी, वैसे ही मेरा पैटर्न जो है वो लेफ़्ट हैंड की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। सो बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, और जिस एंगल पे आप रखेंगे उस एंगल पे आपका पैटर्न जा रहा होगा। सो बस आप इस चीज़ का अगर ध्यान रखेंगे तो आपका पैटर्न जो है वो अच्छा बन कर के तैयार होगा, काफ़ी नीट बन कर के तैयार होगा। सो यहाँ पे पहले हम लोग एक इन्वर्टेड ट्रायंगल जैसा शेप बना लेंगे, जो कि लीफ पैटर्न हम लोगों को बनाना है। नॉर्मली जो लीफ पैटर्न मैं बनाती थी उसमें मैं जैसे यहाँ पे इस जगह पे फिनिश हुआ, इसके बाद में मैं सबसे पास वाली जो कॉर्ड होती थी उससे निटिंग करना शुरू करती थी, तो एक लूप जैसा बीच में भी बन जाता था। बट आज मैं क्या कर रही हूँ कि मैं जो फर्स्ट वाली नॉट है, फर्स्ट वाली कॉर्ड है, उससे नॉटिंग स्टार्ट करूँगी, जो नीचे की तरफ उतारने वाले नॉट्स हैं। अब आप देखिए मुझे नीचे उतारना है, तो मैंने अपनी वर्किंग कॉर्ड को अपने लेफ्ट हैंड में ले लिया है, तो ये लेफ्ट हैंड की तरफ नीचे उतरनी शुरू हो जाएगी और डायमंड पैटर्न क्रिएट हो जाएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने पहले फर्स्ट वाली कॉर्ड ली, फिर सेकंड वाली कॉर्ड ली, फिर मैंने थर्ड वाली कॉर्ड ली। इससे क्या होगा, एक सेंटर में एक लूप, एक लीफ पैटर्न जो है वो बन करके हमारा तैयार हो जाएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक स्पेस जैसा क्रिएट हो गया और एक लीफ जैसा स्ट्रक्चर जो है हमारा बन के तैयार हो गया। सिमिलरली हम लोग इधर आपका जो लेफ्ट हैंड साइड का पैटर्न है उसे भी क्रिएट कर लेंगे। सो पहले पहली कॉर्ड से हमने हाफ हिच नॉट लगाई, फिर हमने दूसरी कॉर्ड से हाफ हिच नॉट लगाई है, और उसके बाद में हम लोग तीसरी कॉर्ड से हाफ हिच नॉट लगाएंगे और फिर सेंटर में नॉट लगा देंगे डबल हाफ हिच से। सेंटर वाली कॉर्ड्स पे नॉट लगाते समय आप इस चीज़ का बस ध्यान रखें कि काफ़ी टाइट नॉट लगाइए, जितनी अच्छे से आप लगा सकें, क्योंकि वो अगले पैटर्न का बेस आपका डिसाइड कर रही होंगी। तो अगर एक नॉट गड़बड़ लगेगी तो दूसरा पैटर्न जो है वो अपने आप गड़बड़ा जाएगा। सो जस्ट मेक श्योर, और आप बहुत आसानी से जो है बन करके तैयार हो जाता है। मीन आपको दिक्कत बहुत ज़्यादा नहीं होगी। अब आते हैं हम लोग 4 mm कॉर्ड पे। आई एम सॉरी, एक चीज़ मैं और पूछ लूँ आप लोगों से, आप लोगों को डिस्ट्रैक्शन तो नहीं हो रहा? पीछे थोड़ा कैलेंडर है। आई मीन आई डोंट हैव अ स्टूडियो, अभी मैंने रैक वगैरह नहीं खरीदी है, तो बस जुगाड़ लगा करके थोड़ा सा काम निपटा लेते हैं। सो यहाँ पे हम डायमंड पैटर्न बना रहे हैं, बस डायमंड पैटर्न के सेंटर में हम लोग स्क्वायर नॉट्स लगाएंगे। सो डायमंड पैटर्न बनाने के लिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले एक्सप्लेन किया, जिस हाथ में आपकी कॉर्ड होगी, जिस तरफ आप अपनी कॉर्ड पकड़ रखे होंगे, उसी तरफ आपका पैटर्न भागेगा। सो यहाँ पे आप देखिए, जैसे कि यहाँ मैंने 8 कॉर्ड्स लिए थे, तो 2 कॉर्ड्स को हम लोग इस्तेमाल करेंगे वर्किंग कॉर्ड की तरह सेंटर की जो है, और बाकी के कॉर्ड्स को हम लोग साइड में नॉटिंग करते रहेंगे। हाफ हिच नॉट का ही इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। हाफ हिच नॉट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली नॉट है, और ऐसा देख के उसे लगता है कि जो नॉर्मल हम लोग गांठ लगा रहे हैं वैसी ही गांठ लग रही है, पर ऐसा होता नहीं है, थोड़ा सा फ़र्क है। तो बस आप थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर कर लेंगे ना नॉट को लगाने की, तो आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी। सो आपको करना कुछ नहीं होता, आपको सिर्फ एक प्रॉपर 4 जो है, इन्वर्टेड 4 जो है वो क्रिएट कर देना होता है, और उसके बाद में नॉट घुमा देनी होती है, और वर्किंग कॉर्ड जो है वो आपकी नहीं चलेगी, वो एक सिमिलर साइड पे रहेगी। बस आप इस चीज़ का ध्यान रखो, आपकी हाफ इंच नॉट जो है वो रेडी हो जाएगी। अब यहाँ मेरे पास सेंटर में जो है काफ़ी स्पेस बाकी रह जाती, अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़ देती। एक बार के लिए मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, बट बहुत ज़्यादा स्पेस छूट रही थी, वो अच्छा नहीं लग रहा था देख करके। तो मैंने क्या किया, सेंटर को फिल कर दिया है विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर नॉट्स। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोगों की जो स्क्वायर नॉट्स हैं वो लग रही हैं, और हमारा सेंटर जो है वो फिल हो जाएगा। सो मैंने पहले एक स्क्वायर नॉट लगाई, फिर ऑल्टरनेटिंग 2 स्क्वायर नॉट लगाई, फिर ऑल्टरनेटिंग 3 स्क्वायर नॉट्स लगाई, और उसके बाद में मैं ऑल्टरनेटिंग 2 स्क्वायर नॉट्स और 1 स्क्वायर नॉट लगाऊंगी। तो मैंने प्रैक्टिकली स्क्वायर नॉट से भी एक डायमंड पैटर्न ही क्रिएट किया, और उसके बाद में आई वेंट अहेड, और मैंने जो हमारा डायमंड पैटर्न है उसको क्लोज कर दिया था।
अब हमारा नेक्स्ट जो पैटर्न है वो सबसे सिंपल पैटर्न है। यहाँ मैंने 6 कॉर्ड्स ले रखी हैं और इससे हम ऑल्टरनेटिंग स्क्वायर नॉट्स बना करके नीचे तक एक पैटर्न ड्रॉ करेंगे। आपको सिर्फ मेजरमेंट्स का ध्यान रखना है कि एक पैटर्न जो है वो दूसरे पैटर्न से थोड़ा सा छोटा होना चाहिए या एक पैटर्न दूसरे पैटर्न से थोड़ा बड़ा होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। मेजरमेंट्स आप लोगों के पास में बिगनिंग ऑफ द वीडियो एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। ऑल्सो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा आप लोगों को ये जो आपकी वॉल हैंगिंग है ये किस तरीके की लगी। और इंस्टाग्राम का नया लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट किया है, जिसमें मैं रेगुलर अपडेट्स शेयर करती रहती हूँ अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो अगर आप लोग मुझे फॉलो करना चाहें तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे और मेरे फेसबुक के न्यूअर पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। आपको कंटेंट वहाँ का अच्छा लगेगा, आई एम वेरी श्योर। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं आई एम जस्ट मेकिंग श्योर कि मैं ऑल्टरनेटिंग स्क्वायर नॉट्स क्रिएट कर लूँ। ऑल्टरनेटिंग स्क्वायर नॉट्स क्रिएट करते हुए मैंने एक लंबा सा पैटर्न ड्रॉ कर लिया है। इसको स्पेशल बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, इसको जॉइनिंग के टाइम पे मैं हल्का सा फ्लिप कर दूँगी। उसके अलावा इस पैटर्न में कुछ खास रॉकेट साइंस नहीं थी। एक बार 3 स्क्वायर नॉट्स लगाइए, फिर एक बार 2 स्क्वायर नॉट्स लगाइए और फिर काम ख़त्म हो गया हमारा। सो यहाँ आप देख सकते हैं बॉटम में इसे जॉइन करते टाइम पे मैंने बस इस चीज़ का ध्यान रखा है कि मैंने उसे हल्का सा फ्लिप कर दिया है। तो जो ऑपोजिट साइड के नॉट्स थे उनसे मैंने नॉटिंग करना शुरू किया है। इससे क्या हुआ, एक हल्का सा फ्लिप क्रिएट हो गया। तो जो हमारा एक जेनरिक सा नॉर्मल सा पैटर्न था वो थोड़ा ज़्यादा खूबसूरत लगने लगा, जेनरिक नहीं रह गया उतना ज़्यादा। दैट्स इट, बस इसी चीज़ को मैंने मेक श्योर किया। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देख सकते हैं पैटर्न जो था, सेंटर पीस वाला पैटर्न जो था ब्रेडेड नॉट के बाद, वो सबसे ज़्यादा सिंपल पैटर्न था। अब इसे ज्वाइन करने के लिए मैंने स्क्वायर नॉट्स लगाई हैं, 2 रोज़ क्रिएट किए और मैंने मेक श्योर किया कि जितना हो सके उतना टाइट स्क्वायर नॉट्स में लगाऊँ, सो दैट ये किसी भी हालत में खुलने का चांसेस जो है इसका वो ख़त्म हो जाए। इवन दो जो ये हम लोगों का ये लाइट ब्लू वाला पैटर्न है, इसको जब हम लोग जॉइन करेंगे तो जो खुलने का रिस्क है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ना साइड वाला पैटर्न खुलेगा और ना ही हम लोगों का जो सेंटर ब्लू वाला पैटर्न है स्क्वायर नॉट्स वाला वो खुल पाएगा। सो अब ये हमारा डायमंड पैटर्न बन के तैयार हो गया है। इसको मैंने पहले तो ये चाहा था कि मैं इन दोनों को आपस में जोड़ दूँ, मगर इनकी लेंथ जो है वो उतनी नहीं खींच पा रही थी। मेरे पास कॉर्ड्स एक्स्ट्रा थे नीचे। चाहती तो मैं एक और पैटर्न बना के जोड़ भी सकती थी, पर फिर जो हमारा साइड वाला डायमंड वाला पैटर्न था ना वो नहीं जुड़ पाता और मेरे पास एक्स्ट्रा 6 mm कॉर्ड बची नहीं थी, तो उसे मैं किसी भी हाल में बढ़ा नहीं सकती थी। इस वजह से मैंने फिर इसे साइड से ही ब्लू वाले पैटर्न से जॉइन कर दिया है। जैसा कि आप यहाँ पे मुझे करते हुए देख सकते हैं, मैंने ब्लू वाली कॉर्ड्स को ले करके और नॉट्स लगाने शुरू किए और एक कॉर्ड मैंने ली है आपका जो लाइट ब्लू वाला है, उसको वर्किंग कॉर्ड की तरह यूज़ किया है और उसके ऊपर, क्योंकि हमें रोकना जो है वो प्रैक्टिकली ब्लू वाले को रोकना है, लाइट ब्लू वाले को डार्क ब्लू वाले के साथ में। तो यहाँ पे मैंने खूब सारे वर्किंग कॉर्ड जो लिया वो लाइट ब्लू वाले को लिया और उसके बाद में डार्क ब्लू वाले से वर्किंग कॉर्ड के तरीके से काम किया। और उसके बाद में दूसरी कॉर्ड ली है मैंने लाइट ब्लू वाले की और उसके ऊपर दोबारा से नॉटिंग स्टार्ट की है। जब आप सेंटर में नॉट लगाएंगे ना तो वो पूरी तरीके से सिक्योर हो जाएगा और आपका पैटर्न कभी नहीं खुलेगा। आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल मत घबराइएगा। नॉटिंग अगर आप प्रॉपर्ली करेंगे और जो सेंटर नॉट है वो अगर आप ठीक से लगा देंगे ना तो आपका पैटर्न खुलेगा नहीं। इस डर से मतलब इस चीज़ से बिल्कुल मत घबराइएगा आप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोगों के जो पैटर्न्स हैं वो तैयार हो चुके हैं। टू मेक श्योर कि ये सिक्योर रहे, अब मेरे पास जो ब्लू नॉट कुछ ब्लू कॉर्ड जो ऐसी हैं वो कम पड़ने वाली थी, इस वजह से मुझे मेरा हाथ रोक देना पड़ा। अदरवाइज़ मैं लगभग 6-7 जो है रोज़ खींच देती, पर मैंने नहीं खींचे। इसी वजह से नहीं खींचे क्योंकि भाई देखो सिक्योर तो हो गया है। इट्स जस्ट जो प्रिटी लगने की बात होती है, जितनी रोज़ खींचोगे उतना ज़्यादा प्यारा लगने लगेगा पैटर्न। तो अगर आपके पास में स्कोप हो खींच लेने का तो आप रोज़ नीचे तक दूर तक भी खींच सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपना जो सेंटर पीस है
उसको ज्वाइन कर लिया है और इसके बाद में जो ब्रेडेड पैटर्न है उसे ऊपर कर दिया है। इसके बाद हम लोग अपना लास्ट लीफ पैटर्न बनाएंगे। अच्छा, जो लीफ पैटर्न है इसमें 12 लीव्स मैंने बनाई थी और जो डायमंड पैटर्न था उसमें मैंने 12 डायमंड पैटर्न्स बनाए थे। सो अगर आप मतलब काउंटिंग रखना चाहें तो काउंटिंग कुछ इस तरीके की थी मेरी। अब इस पैटर्न को भी आपस में जोड़ देने के लिए मैंने हाफ हिच नॉट का ही यूज़ किया है। सबसे पहले तो मैंने साइड की हाफ हिच नॉट, जो सेंटर की हाफ हिच नॉट है वो लगाई और उसके बाद में लेफ़्ट साइड को राइट साइड में वर्किंग कॉर्ड की तरह यूज़ किया और राइट साइड को लेफ़्ट साइड में वर्किंग कॉर्ड की तरह यूज़ किया। इससे क्या होता है ना, हमारा पैटर्न बहुत अच्छे से बहुत प्रॉपरली सिक्योर हो जाता है। इसमें मैं बहुत ज़्यादा कॉर्ड्स नहीं यूज़ करती, बहुत ज़्यादा नॉट्स नहीं लगा सकती थी, बहुत ज़्यादा रोज़ नहीं क्रिएट कर सकती थी। रीज़न बीइंग मेरे पास बहुत ज़्यादा कॉर्ड अवेलेबल ही नहीं रहती थी, द फ्रैंक फैक्ट। हाइड नहीं कर रही हूँ मैं आप लोगों से इसीलिए। सो यहाँ पे आप देखिए, लेकिन दो रोज़ मैंने क्रिएट की थी नॉट्स की और ये देखने में भी प्रिटी लग रहा था एंड बहुत ज़्यादा मुझे मतलब ओपनिंग का भी डर नहीं लगा था। सो प्रैक्टिकली आप चाहें तो आप इस तरीके से थोड़ा सा अपना कॉर्ड भी सेव कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप देखिए हमारा सेंटर पीस जो है, लास्ट सेंटर पीस जो है वो बन करके तैयार हो चुका है। सो अब आइए, हमने ऊपर कर लिया है अपने ब्रेडेड पैटर्न को। इसके बाद में थोड़ी सी कटिंग कर लेते हैं। मैक्रोमे में कटिंग करते वक्त ध्यान रखिए, जितनी अच्छी आपकी सिज़र होगी ना उतनी आसानी से कटिंग हो रही होगी। सो बस सिज़र अच्छा रखिए और इसके बाद में जो हमारा साइड वाला लीफ शेप वाला पैटर्न है इसमें हम लोग फ्रिंजेस हैंग करेंगे। फ्रिंजेस जो है वो पर्सनल चॉइस है, जितने आप हैंग करना चाहें उतना ज़्यादा आपका पैटर्न खूबसूरत लगेगा और बाद में कट करके आप इन्हें मतलब नॉर्मल भी कर सकते हैं, न्यूट्रल कर सकते हैं। तो बराबर ज़रूर कर लीजिएगा कट करके। यहाँ मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई हूँ क्योंकि मेरा बच्चा जग गया था और बाद में मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई, बस ख़त्म किया काम किसी तरीके से। सो कटिंग कर लीजिएगा साइड से, बस बराबर करने के लिए आपको एक जस्ट मिल जाएगा। आप जब हैंगिंग देखेंगे कंप्लीट फॉर्म जो होगा उसे देखेंगे तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा, जैसे अभी अनइवन है फिर मैंने कट करके इवन कर दिया था उनको। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने रेडी कर ली है हम लोगों की जो वॉल हैंगिंग है। होपफुली आप लोगों को ये पैटर्न्स पसंद आए होंगे, आप लोगों को ये स्ट्रक्चर पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसी तरीके की और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ मिलती रहूँगी मैं आप लोगों से। इसी के साथ मैं आप लोगों से कहती हूँ ह्यूज बाय और हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय।